नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम डिजिटली ही जुड़ रहे हैं क्योंकि तीनों ही व्यक्ति तीनों 3 जगह पर हैं। लेकिन कैसे कहें, जुड़ना भी ज़रूरी है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, हम दोनों से आपका परिचय करा दें। मनीष कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आजू खान जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हो रही चर्चाओं को लेकर और उनकी जो प्रगति यात्रा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है पश्चिमी चंपारण से, जिसमें उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं, लिखित आदेश आया है मुख्यमंत्री कार्यालय से। नीतीश कुमार घूम भी रहे हैं, कई मंत्रियों ने आज उनसे मुलाकात की है। सबसे पहले शुरुआत हम आरजू खाजी से करेंगे। मुद्दे पर बात हो रही है, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। ठीक है, चर्चा के दौरान बहस होती है, लेकिन पहले अपनी अपनी बात रखेंगे। आरजू खाजी, हम शुरुआत आपसे करेंगे। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की तबियत को लेकर? कई बार तेजस्वी यादव ने भी चिंता जाहिर की, ये कहा है कि वो अस्वस्थ हैं, थक चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो आज यात्रा पर निकल गए, प्रगति यात्रा पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है आप यात्रा करिए, ये अच्छी बात है। और यात्रा पे लेकिन बिहार प्रदेश की जो गाढ़ी कमाई है 260 करोड़ 262 करोड़ रुपए, ये खर्च नहीं होने चाहिए सिर्फ मिलने के लिए अपने प्रदेशवासियों से। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इनकी तबीयत कल तक खराब थी, परसों तक खराब थी और एकाएक आज अच्छे हो जाते हैं तो हम उनके स्वस्थ होने की और मंगल होने की हम उनकी कामना करते हैं। लेकिन असंतोष तो है भारतीय जनता पार्टी के दिल दिमाग के अंदर। ये चीजें तो चल रही है जब से अमित शाह का वो बयान आया एक टीवी चैनल के माध्यम से और एकनाथ शिंदे पे जो बातें पूछी गई, उस बातों से पूरी तरह से असहज दिखाई दे रही है जनता दल यूनाइटेड। और यही चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और आज 18 सालों से अगर उनके साथ सहयोगी दल हैं, उसके बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो इसको क्या कहा जा सकता है। और वो निकले हैं, अच्छी बात है। आप प्रगति यात्रा पे निकलिए, सबसे मिलिए, लेकिन ये भी आप जरूर बताइए कि बिहार प्रदेश की गाढ़ी कमाई इतने जो है आप एक बिहार प्रदेश वासियों के मिलने के लिए आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपको यह भी बताना होगा कि आपने डबल इंजन की सरकार में काम किए 1800 विगत 20 वर्षों के अंदर। और पता चलता है कि हंगर इंडेक्स में, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में, ये साथ ही नीति आयोग की रिपोर्ट में, एनसीआरबी के डेटा में आप सारी चीजों में फेल निकल आते हैं। तो ये भी आपको निचोड़ बताना होगा कि ये किस तरीके की ये प्रगति यात्रा है। आपको ये बताना होगा कि बिहार का नौजवान बेरोजगार आज डबल पलायन कर रहा है, इतना ज्यादा पूरे देश में अगर कोई अगर पलायन कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश वासी है। बिहार प्रदेश का बेरोजगार नौजवान युवक है जो कि ये करता है। और सबसे ज्यादा ये भी आपको बताना होगा कि आपने इतनी मेहनत मशक्कत और इतनी मसरूफियत के साथ अगर काम किया है, तो आप ये बताइए कि पूरे देश में बिहार में ही ऐसा क्यों राज्य है जिसमें हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश में सबसे कम है, वो बिहार प्रदेश वासियों की है। आपको ये भी बताना होगा। और आपको ये भी बताना होगा, बिहार शराबबंदी अच्छा नीति था कि महागठबंधन की सरकार में हुई थी लागू, लेकिन आपको ये भी जरूर बताना होगा कि आपने क्यों पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से इसको लागू नहीं किया, जिससे हमारे बिहार प्रदेश वासियों की, बेरोजगार नौजवानों की, माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, आंखों की रोशनियां चली जाती हैं। आपको इस पे भी बात जरूर करना होगा। नहीं, बात होनी होगी। चलिए मनीष जी के पास आते हैं। स्वस्थ हो जाए आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये कामना तो आरजेडी कर रही है, लेकिन मैं कल का एक बयान पढ़ देता हूँ, जेडीयू के सोशल मीडिया पर लगाया गया था। जब बात बिहार की, सिर्फ नीतीश कुमार, नीतीश है सबके फेवरेट। ये किसे दिखाया था मनीष जी लिखकर? आप भी आईटी सेल के हैं, ये किसको दिखाया था हैशटैग? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आज इस महत्वपूर्ण विषय के चर्चा के लिए आप हमको इनवाइट किए हैं और हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आरजेडी के, मैं उनका भी सम्मान करते हुए पहले उन्हीं की बात से मैं शुरू करता हूं, फिर मैं आपकी बात पे भी आऊंगा। उनका हमारे मुख्यमंत्री के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति उन्होंने उनके स्वस्थ होने की कामना की है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और आपको आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार वासियों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ और एकदम अपने पूरे 100% बिहार को देने के लिए जो है तैयार हैं। और उसका पहला जो चरण हम लोगों ने प्रगति यात्रा की माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ, आज मोतिहारी बेतिया में शुरू हो चुका है, कल मोतिहारी में है। और आज लगभग 789 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ, जो बेतिया वालों के लिए और बिहार प्रदेश वासियों को समर्पित है। दूसरा चीज, अभी आपने कहा कि
जो पोस्टर कल दिखाया गया है, इसमें हम्म। बुराई कहाँ पे है? हमको ये समझ में नहीं आता है कि विपक्ष वालों को इतना ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है इस चीज से। हम नहीं, वो तो हमारे कह रहे हैं, एनडीए के वो तो अंदर, कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने बात कहा कुछ जब भी जी क्या केंद्रीय बोला गृह आलम जी? मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कुछ कहा जब पूछा गया कि बिहार का चेहरा कौन? यही तो बात आरजेडी के लोग कह रहे हैं। मैं उनको कोट ही कर देता हूं, उन्होंने क्या कहा। मैं अमित शाह जी को कोट करता हूं। आपके जर्नलिस्ट जो आज तक के पत्रकार थे वहां पे, वो पॉडकास्ट पे थे, और उनसे पूछा गया कि क्या, इंडिया टुडे के पॉडकास्ट पे थे, उनसे पूछा गया कि क्या आप बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ आगे बढ़ेंगे? यही क्वेश्चन था उनका। और अमित शाह जी ने जो कहा, मैं उनको कोट करते हुए कहता हूं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पूछेंगे और मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अलायंसेस के जो चीज होती है वो आपके इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो हमारे हमारे पार्टी की बात है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर की बात है, और जब हम अलायंसेस इस पे चर्चा करेंगे। उन्होंने तो कहीं भी ये भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा नहीं, पहली बात। लेकिन उन्होंने ये भी कहा नहीं कहा कि नीतीश कुमार मेरे चेहरा होंगे। एक हाँ कह देने में क्या दिक्कत है? आपको लोग को सब पता ही है सर एक पहले से। सर एक आज प्रधानमंत्री ने तक के पॉडकास्ट में अगर उन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के आप जितनी भी रैलियां बिहार में हुई, सब में उनका आप भाषण सुन लीजिए। उन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो नेता होंगे बिहार में वो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। सम्राट चौधरी जी का भाषण सुन लीजिए, सम्राट चौधरी जी का देख लीजिए कि कल भी नीतीश कुमार, आज भी नीतीश कुमार, और आगे भी नीतीश कुमार। आज गिरिराज सिंह का सुन लीजिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनके ही नेता है ना, उनके ही कद्दावर नेता है। सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है, उसमें दिक्कत बना रही है। ये जो भी यात्रा की जरूरत पड़ी है आपके नेता को, घूम रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। क्या मतलब इसकी अभी क्या फर्क देख रहे हैं, क्या बात है? पहले तो यात्रा का पहले 225 करोड़ पे लग रहे हैं सरकार के। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि हमारे जो सम्मानित पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी ये चीज कहा कि हमारे प्रदेशवासियों के पैसा 225 करोड़ रुपया को जो है आप कैसे, आप पहले समझिए कि प्रगति यात्रा है क्या। प्रगति यात्रा के साथ आज अगर आप देखेंगे आलोक जी, जर्नलिस्ट आप हैं और आपकी नजर हर चीज पे रहती है। आज बेतिया में जो उनका कार्यक्रम हुआ, उनके जब इस कार्यक्रम का जब आप पूरा रूपरेखा देखेंगे तो उनके साथ प्रधान सचिव, उनका खुद का प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, मुख्य सेक्रेटरी, सभी विभाग के सचिव, और जो मंत्री आज हैं सरकार में, सभी अपने अपने कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब की समीक्षा हो रही है। साथ के साथ उन सभी लोगों से मिल रहे हैं, योजना धरातल पे पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उसकी क्या स्थिति है, और उसकी स्थिति अगर कहीं दिक्कत है तो किस विभाग का फेलियर है, वो विभाग डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है, और सभी मंत्री अलर्ट मोड पे हैं अपने अपने विभागों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, तो जो योजना बिहार सरकार ने दी है, ये आपको मैं बता दूं कि ये किसी भी प्रकार का पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है। माननीय आपने किसी भी हमारे जिला अध्यक्ष को आप वहां, हमारे नेता को वहां नहीं देखेंगे। वहां देखेंगे कि पदाधिकारी हैं, क्रियान्वयन, कार्य क्रियान्वयन हुआ, कितना सफल हुआ, उसकी जानकारी दें। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो है ना, चुनाव भी तो है। नहीं तो अभी आपने लेटर देखा होगा कि उसमें लेटर में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा, कहीं भी देखा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा चल रही है? कहीं भी है तो आप हमें दिखा दीजिए, मैं मान लेता हूं। कहीं भी लेटर जो जारी हुआ है माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा, पहला चरण ये, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये, आप लोगों ने भी चलाया है। तो कहीं भी आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा है? नहीं है। आप अभी बेतिया का ही उठा के देख लें, वहां जाके देख लें, क्या उन्होंने किसी पब्लिक मीटिंग को अटेंड किया है? क्या किसी कार्यकर्ता से मिले हैं? चलिए आरजू खा जी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये चुनाव प्रचार ऐन वक्त में 2025 से पहले जो है कुछ दिनों चंद है, 2025 में हम प्रवेश करने वाले हैं और इलेक्शन भी होने वाला है, चुनावी माहौल तो है। और ये हमको या आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरे बिहार प्रदेश की जनता इसको समझती है समझदारी से कि 225 करोड़ या 260 करोड़ लगभग ये पैसे खर्च कर रहे हैं अपने बिहार प्रदेश वासियों से मिलने के लिए। इसमें कहीं इफ बट वाली कोई संशय का कोई मामला नहीं है। दूसरी बात, 3 दिन उसमें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लिखा हुआ है नहीं?
ठीक है, ये कुछ भी कह सकते हैं साहब, सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है, बिहार प्रदेश वासियों की गाढ़ी कमाई भी इनके पास है। ये चाहे अपने चाय बिस्किट खाने पे लुटा दें, लेकिन हम तो विपक्ष के नाते तो सवाल करेंगे, क्योंकि बिहार प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में सबसे गरीब पिछड़ा प्रदेश है। ये मैं नहीं कहता, राष्ट्रीय जनता दल भारत सरकार के डेटा को एनालिसिस करके कहती है। मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला कि आप 18 से 20 सालों तक आप प्रकृति की बात करते हैं, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय बिहार प्रदेश वासियों की पूरे देश में सबसे कम क्यों? बिहार अभी भी पिछड़ा राज्य क्यों? बिहार में इसी नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए, और आप खुद मांग कर रहे थे हमारे साथ, जब थे तब भी, जब नहीं थे तब भी, और पता चलता है आप खुद चले जाते हैं। ये कहती थी नीति आयोग की रिपोर्ट। अनुज जी सुन लीजिए। और ये बीजेपी की जो बात रही ना, गोल मोल, मेरे भाई साहब जो है पैनलिस्ट जो है जनता दल यूनाइटेड के, किस तरीके से बात को कर रहे थे, आप इनको कोट करवाइए, दिलीप जायसवाल की बातों को कोट करवाइए। दिलीप जायसवाल ने कैसे कन्नी काट दिया, जिस तरीके से अमित शाह ने काटा था। अभी मैच ये 2 दिनों की बात है कि मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, ये तो बड़े लोग शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और आज खुद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैबिनेट के स्तर के मिनिस्टर को साथ में लेके नहीं गए हैं। तो ये हमको कहना नहीं है, इंडिया अलायंस इतनी मजबूत है कि आपने संसद के पटल पे देखा कि 5-5 चीजों पे बैकफुट पे आ गई एनडीए गठबंधन, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे और भी 3 मामले हुए हों। इनके अंदर आपने खुद देखा एनडीए के कुनबे में नहीं आरजू जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का छल शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं दिलीप जायसवाल कि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी का छल ये शुरू हो चुका है? छल तो बहुत पहले से, जिस दिन संसद के पटल पे जब ललन सिंह जी जो गए हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, किस तरीके से उन्होंने अपने जहरे बोल जो है उगले हैं, वहां पे जहर वाली बोली जो है उन्होंने उगली है, उसी दिन ये तय हो गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर चल रहे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड की बातें नहीं हो सकती हैं। और हमने देखा सीपी सिंह दिल्ली गए तो वो मोदी जी के हो गए, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ललन सिंह जी भी अब कहीं मोदी जी के ही तो नहीं हो गए। मोदी जी कैबिनेट में तो है, तो रहेंगे। हाँ वही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से भी तो बहुत गहरे रिश्ते थे। जनता दल यूनाइटेड नहीं तो उनको सब कुछ बनाया, लेकिन कहीं उन्हीं के अकेले ना होके रह जाए। और दूसरी बात, ये सारा प्रगति करते हैं, लेकिन आपको उस प्रगति के अंदर ये भी बताना चाहिए कितने हजार करोड़ का आपने फंडिंग कर लिया पेपर लीक्स में। आपसे जनता ये भी पूछेगी, बेरोजगार जनता, और ये पूछेगी कि हर चीज का पेपर लीक क्यों होता है। बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट उसका केंद्र क्यों बनता है, इसका जवाब भी चाहिए। पुल पुलिया अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा गिरते हैं तो बिहार प्रदेश में गिरते हैं। आप करिए ना, आपको किसी ने ठेका नहीं दिया कि आप पुल पुलिया बनाएंगे तो करप्शन भी करेंगे। 23 से 28 पुलें गिरी हैं आलोक जी, ये सारी चीजें पूछेंगी। और एनसीआरबी का डेटा ये भी पूछेगा कि इतने बलात्कार 7 साल की लड़की के साथ, अबला छोटी बच्ची के साथ, 70 साल की महिलाओं के साथ किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। तो ये सब प्रगति में आप अपने बताइएगा जरूर। अब आप शांत रहिए, अब मैं आता हूं। मनीष जी, आपको लगता है कि बीजेपी आपके साथ छल करने वाली है और इतने पुल पुलिये बिहार में गिर रहे हैं, ये नहीं दिखता है प्रगति यात्रा में? दोनों सवालों का जवाब। बिल्कुल, हर चीज दिखता है प्रगति यात्रा। मैं तो कह रहा हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसमें कोई कमी पाई गई है तो उसकी भी समीक्षा ईमानदारी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने पुल की बात करी, जो 23 या जो भी डाटा इन्होंने दिया, जो भी पुल का जो अनफॉर्चुनेटली उसका गिरा है, या जो अपने समय से पहले जो उनकी आयु थी, पुल का जो आयु था उससे पहले वो ध्वस्त हो गया, उस पर भी सकारात्मक रूप से समीक्षा हो रही है, विभागीय बैठक हो रही है। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि हर विभाग अभी अलर्ट मोड पे है, और सभी मंत्री, अगर आप देखेंगे आलोक जी, आप तो खुद ही सब जगह सबसे इंटरव्यू लेते हैं, उनकी राय जानते हैं, सभी लोग आज एसीएस सहित सभी मंत्री भी अपने उसमें हैं। तो निश्चित तौर पे हर चीज की समीक्षा होगी। दूसरा बात, आपने बीजेपी की बात करी जी, बीजेपी की बात आपने करी। पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि केंद्र की जो सरकार है अभी, वो जनता दल यूनाइटेड के मजबूत सपोर्ट पे अभी चल रही है। केंद्र की जो सरकार है वो हमारे पार्टी, हमारे सांसद के मजबूत सपोर्ट और आधार पे चल रही है। ठीक है, तो ललन सिंह जी की जो ये बात कर रहे हैं, हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता है हमारे पार्टी के। तो हमने अपने जो हम केंद्र में जो सहयोगी दल हैं और पूरे मजबूती के
बात कर रहे हैं, मैं उनके उनके सहयोगी के रूप में हम मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मंत्रिमंडल में शामिल होना मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमारे जो मंत्री और बीजेपी आरसीपी भी शामिल थे मंत्रिमंडल में, वो मुझे भी पता है, मैं भी था उसमें। हाँ, आरसीपी बाबू भी थे, आरसीपी बाबू भी थे, आरसीपी बाबू भी हमारे मंत्रिमंडल में शामिल थे। आपके साथ क्या मतलब आप कह रहे हैं इनफैक्ट कि जरा भी डिसरेस्पेक्ट करने की अगर बीजेपी ने कोशिश की, जो आप चेतावनी दे रहे हैं या इशारों में, तो समझ लें कि केंद्र की सरकार हमारे भरोसे चल रही है, यही बात ना? नहीं, मैं इनका जवाब दे रहा था कि वो क्या बोलते हैं, मोदी जी के भक्त बन रहे हैं या जो भी मोदी जी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं हमारे मंत्री, मैं उसका जवाब दे रहा था। दूसरा, यहाँ कोई संशय है ही नहीं, मुझे किसी भी बात पे टिप्पणी करने की आवश्यकता है ही नहीं। एनडीए हमारी इंटैक्ट है बिहार में, और पूरे मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और कहां से ये बात आ रहा है मुझे नहीं पता। हमने अपना, कल आपने देखा होगा कि हम महिला रथ और अति पिछड़ा रथ हम कर्पूरी जी के नाम पे हम लोगों ने चलाया। हम तो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्रों को देख रहे हैं, क्षेत्र में जो हमने उम्मीदवार घोषित करना है उसके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। कार्यकर्ता क्या करेगा, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष क्या, सबको मिल रहा है जवाबदेही, मिल रहा है उत्तरदायित्व मिल रहा है। हम इस चीज पे ध्यान नहीं, एहसास दिला रही है कि आपके साथ छल कर सकती है बीजेपी, एहसास दिला कोई छल नहीं होगा। देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि बिहार में कल भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार है और कल भी नीतीश कुमार रहेंगे। उनके अलावा ना कोई ऑप्शन था, ना कोई है और ना ही रहेगा। चाहे आप ये ऐड करेंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, परिस्थिति तो हमारे हक में है। 4 चुनाव हमने जीते हैं, हम लोकसभा में हम वोट परसेंटेज हमारी बढ़ी है, लोकसभा में सीटें हमने अच्छे मार्जिन से जीत का है। सबसे ज्यादा विधानसभा लोकसभा वाइज देखेंगे तो 74 विधानसभा पे लीड हम करके आए। तो भाई हम परिस्थिति क्या होगी, परिस्थिति तो हमारे साथ में है। इनके साथ में क्या परिस्थिति है? 26 लोकसभा सीट जीते हैं, कितने विधानसभा पे जीते हैं, कितने विधानसभा जीते हैं, ये बताए ना डाटा, क्या इनके साथ परिस्थिति है? परेशानी तो आलोक जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, परेशानी इनकी समझिए, परेशानी इनकी ये नहीं है कि नीतीश कुमार और बीजेपी नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के साथ क्या कर सकती है। परेशानी इनको अपने भविष्य को लेके है, इनको अपने परफॉर्मेंस को लेके है कि अगर किसी भी तरह अभी भी समय है, नीतीश कुमार जी अगर हमारे पल्ले में नहीं आते हैं, इनका बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है इस विधानसभा चुनाव। जिम्मेवार परेशानी इनकी ये है, यही बात है। चलिए तेजस्वी यादव जी, मैं यात्रा की बात कर रहा हूँ, लास्ट खत्म करना चाहता हूँ। यात्रा की बात मैं कर रहा था, 4 बार अपना यात्रा शुरू किए हैं और 4 बार खत्म किए हैं। पोस्टपोन करके कहां हमसे कोई पूछा है? कोई पूछा आज तक? कौन सा यात्रा शुरू किए थे, क्या मोटिव था, क्या कार्यकर्ता से मिलना था? विधानसभा का सत्र करेगा तो विधानसभा में नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता के मिलने के तो आधे रास्ते में चले जाएंगे। आलोक जी, अगर मेरी बारी आ गई तो मैं बोलूं? बोलिए। सबसे बड़ी चीज ये बोल रहे थे कि ये बहुत मजबूत है। अरे ये मजबूर है या मजबूत है, ये पूरे देश ने देख लिया है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट कहती थी कि आपको स्पेशल स्टेटस भी मिलेगा और आपको स्पेशल पैकेज भी मिलेगा, और नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार में ये सब करवाते थे और हमारे साथ रहे तो जातीय सुन लीजिए सर, सुन लीजिए देखिए, आप किसी का आप बात मेरी सुनिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होगी। हमने जब इतनी, अरे सुनिए आलोक जी, अगर ये नहीं सुनेंगे तो मैं अपनी बातों को बंद कर दूं, मैं बंद कर दूं अपनी बातों को। देखिए सर, आप जो होता है ना डिबेट, उसके भी कुछ आदाब होते हैं। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए और स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए, ये हमारे साथ है। वो तो सुन लीजिए, आपका हासिल क्या होगा? मैं सारी बातों का इनके जवाब दूंगा। जितने संयम से सुना उतना ही संयम से इनको भी सुनना होगा। तो ये हमारा नहीं था, ये नीति आयोग का रिपोर्ट था और हमारे साथ थे तो ये पहले से स्पेशल स्टेटस स्पेशल पैकेज की मांग करते थे। आप इतने मजबूत थे तो आपने सरकार से हाथ क्यों नहीं खींच लिया? आप जेपीसी में वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ क्यों चले गए? आप इतने मजबूत थे तो आप जेपीसी पे क्यों नहीं बोले? अगर इतने मजबूत थे, चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप मजबूत थे या मजबूर थे, आप ये हमको बताइए। और आपकी क्या मजबूरी है कि हर जगह जो है सबके आप चरण वंदन करने लगते हैं?
आप मोदी जी के चरण छूते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के चरण छूते हैं, और हमारे साथ में जो रिजर्वेशन का दायरा जो बढ़ा था, आप जैसे ही एनडीए के साथ आते हैं उस रिजर्वेशन के दायरा को घटा दिया जाता है। आप क्यों नहीं हाथ खींच लेते हैं? वो तो कोर्ट ने किया था। एक मिनट सर, वो तो ठीक कोर्ट है, ने किया था। कोर्ट के पास समीक्षा होती है कि नहीं? आप कह सकते हैं कि नहीं कि कोर्ट फिर से समीक्षा करे? आप इतना तो कोर्ट से कह सकते हैं ना। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, कोर्ट में हम गए हैं, कोर्ट में हम गए हैं। आप कह सकते थे कि कोर्ट से आप इतना जरूर कह सकते थे कि आप एक बार फिर से इसकी समीक्षा कीजिए, आप इसके बारे में सोचिए, और कोर्ट ऐसा करती है, आपने देखा है, सोच विचार फिर से करती है, लेकिन इनके शब्द मुंह से एक शब्द नहीं निकले, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप इतने मजबूर थे तो बताइए ना, सबके पैर क्यों छूते हैं? और सुनिए, जनता के जनादेश ने, आलोक जी, आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट, एक मिनट आरजू खान जी, एक मिनट। जब आपने कहा कि बीजेपी उन्हें मजबूर कर रही है, बीजेपी उन्हें बेबस कर रही है, वो तो उल्टा आपको ही कर रहे हैं, क्योंकि आप बेचैन हैं। आप बेचैन हम क्यों बेचैन रहे हैं? आलोक जी, आलोक जी, बिना नीतीश, आलोक जी मैं बता रहा हूं, आलोक जी मैं बता रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, मेरे जवाब ले लीजिए। जब राष्ट्रीय जनता दल 2 बार सबसे बिहार में लार्जेस्ट पार्टी रही है, जनता के जनादेश के बदौलत रही है, और आप सबसे छोटी पार्टी हैं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। उसके बाद क्यों आप उछल रहे हैं? और आपकी सीटें कम हुई हैं, एनडीए गठबंधन की सीटें कम हुई हैं, इंडिया अलायंस 0 से 4 तक 9 तक गया है, और एक इंडिपेंडेंट 10 तक गया है। आप किस बातों पे उछल रहे हैं साहब? अरे 2 बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और आपकी सीटें कम हुई लोकसभा में, फिर भी आप उछल रहे हैं। आरजू खान जी, उपचुनाव में क्या हुआ? आपकी जो हमेशा हम आज भी कहते हैं आलोक जी, जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं, और यही माना जाता है कि बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार होती है, सुन लीजिए आलोक जी, बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार होती है उसी का बाई इलेक्शन होता है। लेकिन आप ये ना भूलें कि आज भी उन 3 सीटों से 4 सीटों से सांसद हमारे हैं, हमारे सांसद हैं, जो कि 5 से 6 विधानसभा में एक सांसद बनाया जाता है। जून में आप ये ना भूलें। वोट घिसक गया, क्या बात है? जून में सांसद बने, नवंबर में वोट घिसक गया, ये क्या बात हुई? होता है, हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। जब हम कर रहे हैं ना, हमको 2 बार लार्जेस्ट पार्टी बनाया गया, लेकिन ये बोलते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में बेचैनी है, तो भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब्दुल खान जी, मैं अंतिम सवाल है, क्योंकि पिछली बार एसपी ने कहा था कि बीजेपी उनके साथ छल कर रही थी, तो हमने बचा लिया। सही बात है, ये पिछली बार की बात है, मुझे छोड़ देते हैं। इस बार जैसा आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी छल कर रही है, इनको दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वो हाथ खींच ही लेते हैं, तो आप तो फिर साथ आ जाएंगे ना? ये देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम साथ आते हैं या नहीं आते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का सुन लीजिए आलोक जी, सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल का यह ट्रैक रिकॉर्ड है। राष्ट्रीय जनता दल गरीब, वंचित, शोषितों, अकलियतों की पार्टी मानी जाती है। जो भी थका हो, हारा हो, बेबस, लाचार हो, समाजवाद का अगर उसके अंदर अंश होगा, तो राष्ट्रीय जनता दल बाहें फैला के उसका इस्तकबाल करती है, उसका स्वागत करती है। और और आए थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा हमको भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान कर रही है। हमने परेशानी के नाते उनको, वंचित शोषित के नाते उनको साथ दिया था। और एक चीज और, नहीं, एक चीज और बता दें, और ये खेल आज से थोड़ी चल रहा है आलोक जी, इनको समझ में नहीं आता है। अरे हनुमान कौन थे? चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी के। आपके कितने सीटों पे 42 सीटें जो 43 सीटें आई हैं, आप थोड़ा सा आकलन कर लीजिए कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट करके आपको कितना तकलीफ पहुंचाया है। लेकिन आज आपकी क्या मजबूरी है? आप मजबूत होने के बाद भी चिराग पासवान का चरण वंदन करते हैं, तो आप करिए, आपको प्यारा है। आरजू खान जी, आपकी बात मान रहे हैं कि चिराग पासवान उनको कमजोर किया, इसलिए ही आपकी पार्टी की सीट बढ़ी, आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी हुई, ये भी नहीं, इनको तकलीफ हुई, हमारी तो जो जनता का जनादेश था हमको मिला ही। अरे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आलोक जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, नीतीश कुमार को कमजोर किया। एक मिनट बस एक मिनट, वहां तो जेडीयू हार गई, आप जीत गए, वही फायदा हुआ ना? फायदा तो ये 2 बार हुआ ना, ये आलोक जी 2 बार हुआ ना, 2 बार जनता का जनादेश राष्ट्रीय जनता दल को मिला। नहीं तो लेकिन इस चीज को देखिए ना, 2 विधानसभा में सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी हो तो राष्ट्रीय जनता दल हुई। हम किस चीज से डरे? और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार प्रदेश वासियों ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम मान लिया है। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी का तो आज तक कोई सीएम फेस नहीं है। चिराग पासवान के लड़ने की वजह से ठीक है, जेडीयू को नुकसान हुआ, लेकिन आपको फायदा हुआ, ये बात भी सही है ना?
क्योंकि वो सिर्फ जेडीयू एकदम सही नहीं है। जो हमारे वोटर थे वो हमारे साथ थे। एकदम सही नहीं है। अब मैं बोलता हूँ, मुझे समय दिया जाए। ठीक है मनीष जी। मैं दो तीन चीज बोलता हूँ। पहले इनके एक चीज का जवाब देता हूँ कि ये 3 बार एक चीज को कोट किए कि चरण बंदन क्यों करते हैं। लालू यादव से हर बार ये कहते हैं कि नीतीश जी छोटे भाई हैं, तेजस्वी जी के चाचा है। लालू यादव के जी के पैर अगर छुए तो उनका संस्कार दिखता है या चरण बंदन दिखता है? आपको क्या दिखता है? राबड़ी दी आदरणीय है, अगर उनका पैर हम जाके छुए तो आप मेरा संस्कार देखेंगे या कहेंगे कि मैं उनके चरणों में चरण बंदन करने लगा? पहले चीज। दूसरी चीज, ये क्योंकि आपके संस्कार में है नहीं। आपके तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार जी के पैर छू के प्रणाम करते थे, और कई अभी भी यूट्यूब उठा के देख लीजिए जाके। तो ये संस्कार दिखाता है तेजस्वी यादव जी का, ना कि चरण बंदन और मेरे नीतीश जी के चरणों में लेटे हुए ये नहीं दिखाता आजू खान जी। ठीक है ना? और अधिकारियों के चरण बंदन किस मजबूरी में किए जाते हैं? अधिकारियों के चरण बंदन किस मजबूरी से किए जाते हैं? कहा जाता है अरे आप ये कहिए कि आपका इकबाल खत्म हो गया। आपके इस चरण बंदन के तरीके से बिहार में पूरी तरह से सरकार का इकबाल खत्म हो गया। आप ये कहिए। आप दूसरे को आईना दिखा रहे, मैं आपको आईना भी दिखाता हूँ आपको। मैं भी आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आपका इकबाल समाप्त हो गया। बालू माफिया 3 पुलिस वालों को ट्रैक्टर से रोक देते हैं। बिहार में शराब बनती है, शराब हर जगह होम डिलीवरी होता है। यही तो आपके चरण बंदन से हुआ है। अभी आपको दिक्कत था कि ऐसे डिबेट नहीं होता है, और अभी आप ऐसे ही कर रहे हैं। बोलिए जल्दी बोलिए आप। ठीक है ना? दूसरे बात, आप जब दिखाते हैं कि हमारे नेता का ट्रैक रिकॉर्ड यह है, हमारी पार्टी की विचारधारा यह है, 1990 से लेके 2005 तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं मैं आपको? एनसीआरबी का डेटा है मेरे पास। आप भी 2005 से 2024 तक का लेके आ जाइए। एनसीआरबी का डेटा लेके आइए, बात करिए। भारत सरकार का डेटा आइए, उस पर बात करिए। उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपने उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। 1990 से 2005 तक आपके पार्टी का विचारधारा और ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं आपको? शर्म आएगी आपको? दिखाइए, एकदम दिखाइए। 2005 से 2024 का एनसीआरबी का डेटा दूंगा मैं आपको। जब जाहिर है ये। दूसरी बात, आपने ये बोला अभी कि हाँ मुख्यमंत्री जी 225 करोड़। अरे हमने तो कैबिनेट में पास करके 225 करोड़ रुपया उसमें दिखाया कि 225 करोड़ रुपए सरकारी का जो ये यात्रा चल रहा है उस पर खर्च होंगे, कैबिनेट से पास कराया। सारे कैबिनेट के लोग बैठ के पास कराए। आपके राज्य में तो चारा घोटाला हो जाता था, करोड़ों रुपया का पता नहीं चलता था। आपके राज्य में सृजन घोटाला हुआ। आपके राज्य में सृजन घोटाला हुआ। अरे प्राइवेट आपके राज्य में बालिका गृह कांड हुआ। आपके राज्य में पुलिया गिरे। आपके राज्य में यूपीएससी बीपीएससी पेपर लीक हुआ। ये घोटाला नहीं है? आपको घोटाला नहीं नजर आया? नहीं नजर आया आपको घोटाला? नहीं, यूपीएससी बीपीएससी जितने पेपर होते हैं सब लीक हो जाते हैं। ये घोटाला नहीं है। सृजन घोटाला नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह का घोटाला नहीं है। पुलियों का गिरना करप्शन घोटाला भ्रष्टाचार नहीं है। लालू यादव जी जेल किस चीज में गए? लालू यादव जी जेल किस चीज में गए? अमित शाह पे बोलिए। अमित शाह पे बोलिए, अमित शाह क्यों जेल गए थे? अमित शाह पे बोलिए। आपके अरे आप बोलिए, आप बोलिए। मुंह में दही क्यों जम जाती है? आप अमित शाह पे बोलने पे मुंह में दही क्यों जम जाती है? मनीष जी, मैं दूसरा नंबर, चलिए आप दूसरा चीज एक ही चीज में सुनिए तो मनीष जी, आपने कहा कि लालू यादव जेल क्यों गए थे, ठीक है, चारा घोटाला किया, सब बात सही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये बात 2015 से 17 में आपको दिखाई नहीं दी? ये 2022 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने कहा कि देखिए ना इनके पिता को कैसे पहले फंसा दिया गया। मैं उधर था, इनके पिता को फंसा दिया गया, फिर जब हम इधर आ गए तो फिर फंसा रहा है, फिर उधर चले गए तो सब बंद कर दिया। तो उस वक्त नहीं दिखता है, उस वक्त तो लगता है यही चीज तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसका जवाब करूँ। ये चीज इनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए इन लोगों को। 2015 में आरजेडी को संजीवनी बूटी हमने दी थी। मरनासन स्थिति से लेके ये जो बार बार दम भरते हैं कि बड़ी पार्टी 2015 से पहले क्या स्थिति था आपका? हमने दिया संजीवनी बूटी आपको। उसके बाद तेजस्वी यादव जी, मैं कह रहा हूँ
तेजस्वी यादव जी में एक संभावना व्यक्त की, उन्होंने एक संभावना व्यक्त, उनमें दिखा संभावना माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये अपने पिताजी के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। जो हश्र बिहार का इनके पिताजी ने किया है, अगर इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो वो हश्र नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने 2022 आपको 2021 से 22 के बीच में जब आपको दिया गया तो आपने वही किया। मनीष जी, आपको फायदा हुआ? आप लोगों ने नौकरी दिया गांधी मैदान में, नौकरी रैली की तेजस्वी यादव को साथ लाकर, फायदा हुआ ना? क्या अर्जुन जी, आप लोग को फायदा हुआ? तेजस्वी यादव के साथ आए तो नौकरी रैली की गांधी मैदान में, तेजस्वी यादव को साथ लाने का फायदा हुआ जेडीयू को? किस चीज में फायदा हुआ जेडीयू को? नौकरी रैली गांधी मैदान में, नौकरी दी, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। अच्छा, तो नौकरी, वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं आलोक जी, और ये समझने की बात है, अगर हम अपने चच्चा के अचीवमेंट को अगर अपना बताते हैं तो अपने पिता के भी अचीवमेंट को अपना बताने का हिम्मत होना चाहिए। पिताजी ने मेरे क्या अचीवमेंट किया? 15 साल उनके माँ पिताजी का शासन था, क्यों नहीं दे दिए थे नौकरी? तो वो बात आपको बिहार का जीडीपी और राजस्व क्यों नहीं बढ़ा दिए थे? क्यों नहीं उद्योग धंधे लगा दिए थे? ठीक है, आप कितने लगा दिए? आप कितने लगा दिए? अभी इन्वेस्टमेंट हुआ था, बिजनेस कनेक्ट, मुख्यमंत्री वहां गए, बिजनेस कनेक्ट, इंडिया का टॉप इन्वेस्टर्स बिहार आ रहे हैं, इंटरेस्टेड है बिहार आने में। अडानी ने अपना प्लांट लगाया है। सरकार का मुखिया कोई और, नौकरी आप दे रहे हैं। वही तो आपका मंत्री जिस विभाग की बात आप कर रहे हैं, जिस विभाग की आप बात कर रहे हैं, उस विभाग के मंत्री तो 3 महीना 6 महीना अपने उसमें नहीं गए, विभाग में नहीं गए। ये आलोक, ठीक है, आपके शासन को लाया गया। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, बिहार बिजनेस कनेक्ट। एक मिनट आरजू खान जी, अभी सुनिएगा, बात सही होगी। बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ और बड़े बड़े इन्वेस्टर आए, बात सही भी, सही बात है, तस्वीर बदली। मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? इतना बड़ा कार्यक्रम था, डिजिटली प्रेजेंस हो जाते। ठीक है, तबियत खराब थी, डिजिटली प्रेजेंस हो जाते। आप इन्वेस्टर समिट में गए थे आलोक जी? हम गए थे ज्ञान भवन में, गए थे। वहां पे मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग आपको मिला था? बराबर मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए ये चीज पूछा आपसे, मैं इसलिए पूछा कि मैं इस माध्यम से आपको बताना चाह रहा था, पार्टी के बिहाफ पे मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि उसमें ऑलरेडी तय था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना है। लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का तबियत 2 दिनों से सच में खराब था और वो किसी से मिल नहीं रहे। आप उस 2 दिनों की 3 दिनों में आपने किसी पार्टी के नेता को भी नहीं देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, किसी पार्टी के नेता को। बीजेपी पर प्रेशर बना रहे थे? नहीं, प्रेशर क्या बनाना, हमें प्रेशर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिहार में, मैं आज फिर कहता हूं, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हैं और रहेंगे। चाहे वो बीजेपी वाले ये चीज सोच ले, चाहे हमारे और घटक दल, किसी भी घटक दल के मुंह से, आरजेडी भी ये बात जानती सर। आज मैं वही तो कह रहा हूं, इनकी परेशानी ये नहीं है कि हम बीजेपी वाले हमारे ऊपर दबाव डालेंगे या क्या करेंगे, महाराष्ट्र मॉडल लागू करेंगे, इनकी परेशानी ये नहीं है। आलोक जी बोलने दीजिए ना मुझे, क्या आलोक जी इतना वक्त देते हैं किसी को आप? मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारे शुभ चिंतक नहीं है कि बड़े दिक्कत हो रहा है, बीजेपी इनको दबा रहे, नहीं। इनको अपनी चिंता है कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारे साथ विधानसभा से पहले नहीं आए तो इनका स्थिति 15 से पहले वाला होने वाला है इस बार। ये बात आप मान के चलिए। और ये लोकसभा, और लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आरजू खान जी से मेरा निवेदन है, आप जब अपनी बात खत्म करें और लास्ट कमेंट दें तो आप ये भी चीज बताएंगे, क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरजेडी के साथ साथ। आप हमें ये बताएं कि आज तक एमवाई आरजेडी करती आई है, क्या की है अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, आपके समुदाय के लिए क्या की है? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है। और ईमानदारी से ये भी बताइएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको क्या किया? ठीक है, आप सुन रहे आलोक जी, सबसे पहले मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। इनसे मैं पूछना चाहता हूं और इससे आपके जरिए मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग का गठन लालू प्रसाद यादव ने किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन लालू प्रसाद यादव ने किया और मंत्रालय भी बनाया अपने वक्त में, और ये इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और यही नहीं, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे आप 3 तलाक पे
सुन ली, अब सुनते नहीं है। आलोक जी ऐसे ही होगा क्या? अगर ये नहीं सुनेंगे मेरी बात, ये चिल्लाने लगेंगे, मैंने इनको सुना ये भी मुझे में पढ़ने वाले बच्चों का, मैंने इनको सुना ये भी सुने, ये बताइए, मैंने इनको सुना ये भी मुझे सुने। क्या हुआ? आलोक जी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सुनते क्यों नहीं? ये सुनने का साहस क्यों नहीं रखते हैं? अगर अल्पसंख्यक आयोग, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनने का साहस रखिए। लालू यादव अल्पसंख्यक आयोग का गठन करते हैं और मंत्रालय भी बनाते हैं और इतना बड़ा काम करते हैं, तीन आपको जो है रेल कारखाने बना के देते हैं। आपने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आप बोलिए 3 तलाक के खिलाफ क्यों थे? आप मुसलमानों के हिमायती थे। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अरे अब सुनिए ना। आलोक जी अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे कहूंगा? आलोक जी आप इनसे बताइए, इनसे पूछिए, ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं 3 तलाक बिल पे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ वक्फ बिल पे ये भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? एनआरसी सीए पे भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों थे? जो मुसलमानों के मूल मुद्दे हैं उन पे ये पीछे क्यों थे? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत क्यों किया? ये सवाल का जवाब इनसे पूछिए। मेरा सवाल आपसे, आजू खाजी मेरा सवाल आपसे है, आपको पुनः फ्री लगता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप लोग बेचैन हैं ताकि नीतीश कुमार आपके साथ चले जाएं? मैं सारी बातों का जवाब दूंगा, मैं सारी बातों का आलोक जी जवाब दूंगा, लेकिन इन 3 सवाल जो कि मुसलमानों के मेन मुद्दे से जुड़े हुए हैं, इनसे पूछिए एनआरसी सीए में ये कहां भागे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के गोद में आरएसएस के गोद में बैठे थे। वक्फ बोर्ड पे ये क्यों भागे हुए थे? वक्फ बोर्ड पे क्यों है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ? जनता दल यूनाइटेड के, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप ही के लल्लन सिंह है, अरे लल्लन सिंह आपके है ना? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ क्यों बोल रहे थे? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए ना। लल्लन सिंह के जहरीले बोल क्यों थे? इसका जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड पे क्यों पीछे है? भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? 3 तलाक पे क्यों थे? आपने वोटिंग क्यों खिलाफ किया? आपने वहां काउंट करके भारतीय जनता पार्टी का क्यों बांध दिया 3 तलाक पे? बताइए इसको, बताइए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे बैठने से थोड़ी हो जाएगा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। आप भाग रहे हैं। एक मिनट, आरजू खान जी, आप बेचैन हैं चुनाव से पहले ताकि नीतीश कुमार आपके साथ आ जाए, या बीजेपी का ही छल? जल्दी मुझे। ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी थी जिसने आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कितने भी हमारे सीटें आ जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी तब भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आज इनके पास हिम्मत है तो ये सीटें अब, अरे बीजेपी ने कहा, लेकिन किस किस तरीके से इनको कोलैप्स किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने किया, ये कर सकते हैं, उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज क्यों नहीं गए? आज जो 3 दिन पहले जो सबमिट की बात जो कर रहे थे, 2 दिन पहले इनकी तबीयत खराब थी और आज सारे भाजपाइयों को हटा दिए। सुनिए, सारे भाजपाइयों को ये भगा दिया और अकेले प्रगति यात्रा पे चले गए। कैबिनेट का कोई मंत्रालय नहीं, कोई कैबिनेट का मिनिस्टर का कोई असर नहीं होता है क्या? कैबिनेट के मिनिस्टर थे आप भारतीय जनता पार्टी, आप जनता दल यूनाइटेड के नहीं थे, अभी बोल रहे थे ना, जनता दल यूनाइटेड के वो नहीं, वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो गए हैं। तो कैबिनेट का मंत्री क्यों नहीं है आपके साथ? आपको क्या डर है भारतीय जनता पार्टी से? विजय चौधरी तो गए, आपको क्या डर है? विजय चौधरी साथ में है? नहीं, विजय चौधरी जी गए हैं, अभी अकेले विजय चौधरी जी गए हैं क्या? और भी लोग गए भारतीय जनता पार्टी के। अरे आरजू खान जी, आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। यही नहीं पता, पैटर्न ही नहीं पता है। जिस विभाग के मंत्री जिस जिला में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, उनका सुनिश्चित किया गया कि आप उस जिला में रहेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने देख लिया। अमित शाह ने आपको नकार दिया, आप जो है अपना स्टैंड क्लियर कर लिए। मैं कैसे सुनूं? मैं कैसे सुनूं? प्रतिक्रिया, आपको लगता है कि बीजेपी फिर चल रहेगी? एक मिनट, देखिए बीजेपी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से उसने किया। मुसलमान को क्यों नहीं भेजा आपकी पार्टी ने? क्यों नहीं भेजा राज्यसभा में मुसलमान को? संजय यादव को भेज दिया। बिहार में 3, अरे सुनिए, मुसलमानों के हिमायती बनते हैं। कितने लोगों को जिताया? कितने लोगों को जिताए? जितने भी एमएलए हैं, जितने भी बिहार प्रदेश के मुसलमान हैं, अगर किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में है। आप क्या है? किसी को बहुजन से लेकर आते हैं, किसी को मनोनीत कर देते हैं। आपके पास क्या है या भाजपा के पास क्या है? बिहार प्रदेश के जितने मुसलमान है वो सब के सब आरजेडी में है।
बहुत शुक्रिया। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव आने वाला है, आपके पास तो एक आदमी नहीं रहा। अरे आपके पास तो एक आदमी नहीं रहा। एक आदमी जनता दल यूनाइटेड से मुसलमान को नहीं जीता है। आप दोनों साथ रहिए। आपके पास तो यह हालत पड़ गई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखना ही होगा कि किसके साथ कौन छल करता है। MY की भी बात हुई, बहुत सारी बात हुई, नीतीश कुमार की यात्रा अभी और होनी है। हम दोनों से फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।